जय श्री बालाजी। 12 अप्रैल 2022 राहु वृष राशि छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मेष राशि से लेके मीन राशि तक ये मेष राशि के राहु क्या क्या प्रभाव देने वाले हैं प्रत्येक लगन के लिए, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। आज हम बात करेंगे मेष लगना की। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। 12 अप्रैल 2022 राहु मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष लगन की ही बात करेंगे आज कि मेष लगन के लिए ये राहु का गोचर क्या फल देने वाला। मेष लगन के लगन में ही राहु गोचर करेंगे और जो लगन होता है वो हमारा सेहत से संबंधित होता है, हमारी नेचर हमारे स्वभाव से संबंधित होता है। मैं राहु को ज्यादा शुभ ग्रह नहीं मानता। बहुत लोग मानते हैं कि राहु शुभ फल भी करता है। सीधी सी बात है, अगर राहु नहीं होता तो कुछ समस्याएं होती ही नहीं जिंदगी में। हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करना, हर जगह रुकावट डालना, ये राहु जैसे ग्रह का ही काम है। राहु का लगन में आना मेष लगन वालों के लिए तो कहीं ना कहीं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा और अपने अगर इसका आपको सही फायदा लेना है राहु का तो अपना स्वभाव भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो राहु थोड़ा पॉलिटिक्स खेलने वाला होता है, तो आपको भी अपनी आदतें कुछ ऐसी बना लेनी है कि दूसरों से अपना काम निकलवाना आना चाहिए आपको, तभी राहु उसको शुभ फल कर सकता है। चुस्ती चालाकी से या पॉलिटिक्स के तरीके से इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, जैसे मर्जी करें, जब तक आप कुछ छल कपट नहीं करेंगे ये राहु अच्छा फल नहीं करने वाला। राहु अच्छा फल उन्हीं को करता है जो छल कपट के सहारा ले लेते हैं। तो यार थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता कि आप छल कपट करिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको एक्टिव होना ही पड़ेगा, अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा। अगर आप दूसरों का ही सोचते रहेंगे तो ये फिर मेष लगन के लगन में आया हुआ राहु आपको कोई खास फल नहीं करने वाला है। लगन से ही राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहने वाली है और पंचम भाव हमारी बुद्धि का होता है, हमारे संतान का होता है, हमारे लव अफेयर्स का होता है। तो राहु का पंचम भाव को देखना कहीं ना कहीं बुद्धि को भ्रमित करेगा। बुद्धि का सही इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे और बुद्धि का सही इस्तेमाल तभी होगा अगर आप राहु के कुछ गुण लेके आएंगे अपने अंदर। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों से अपने काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तभी हो पाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर बात करें तो राहु की
ये पंचम दृष्टि विद्यार्थियों के लिए, जो मेष लगन वाले हैं वो विद्यार्थी बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानी जाएगी। उनकी कंसंट्रेशन अपनी स्टडी में उतनी नहीं लग पाएगी, तो उनको अपनी स्टडीज में शुरू से ही ध्यान देना पड़ेगा, शुरू से ही अपनी कंसंट्रेशन बनानी पड़ेगी। राहु यहां पर अपनी पंचम दृष्टि से बहुत ज्यादा अच्छी आउटपुट नहीं आने देगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी आपको अपनी स्टडीज में। तो विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, पहले से ही अपनी विद्या में, अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और जहां पर राहु को शांत करने के लिए विद्यार्थियों के लिए मां सरस्वती का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि राहु की जो देवी मानी गई है वो मां सरस्वती है। तो मां सरस्वती का पाठ विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, बहुत जरूरी हो जाएगा। राहु की ये पंचम दृष्टि मेष लगन वालों के संतान भाव के ऊपर भी रहने वाली है। तो मेष लगन वालों को संतान की तरफ से कुछ चिंताएं, परेशानी जहां पर देखने को मिलेगी, और उनके बच्चे कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी उलझन में डाल के रखेंगे या कहने से बाहर रहेंगे, जिससे उनको अपने बच्चों के तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो मेष लगन वाली महिलाएं पहले से प्रेग्नेंट हैं उनको भी पूर्ण सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो राहुदेव कुछ भी कर सकते हैं। जिनके कोई लव अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं वहां पर भी राहुदेव कुछ ना कुछ रुकावटें डालेंगे, वहम भरम उत्पन्न करेंगे। 29 अप्रैल के बाद शनिदेव की भी दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहने वाली है, तब ये समस्याएं और बढ़ जाएंगी। बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि। राहु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर ही पड़ेगी, जो कि हमारे वैवाहिक जीवन का है, हमारे लाइफ पार्टनर का घर है, हमारे बिजनेस पार्टनर का घर है। मेष लगन वाले मेल फीमेल जो अपने लिए या उनके लिए जो रिश्ता देखा जा रहा हो, लड़का या लड़की रिश्ते के लिए देखी जा रही हो, तो राहु देव आकर उन रिश्तों में रुकावट डालेंगे। कहीं भी आप लड़का या लड़की देखने जाएंगे उसके बाद आपके मन में वहम भरम उत्पन्न होने लग जाएंगे, तो ये विवाह शादी का कार्य सिद्ध नहीं होने देंगे, वहां पर रुकावटें डालेंगे। जिनकी एंगेजमेंट पहले से हो चुकी है और राहु की ये दृष्टि उनकी उस एंगेजमेंट को भी तोड़वाने में कोशिश करेगी, किसी ना किसी प्रकार के वहम भरम उत्पन्न करेगी, जिससे बात बार बार जो है इस कगार पे आ जाएगी कि ये रिश्ता छोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए। अगर आपकी कुंडली में पहले से ही राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा कुछ चल रही हो और उसका सप्तम भाव के ऊपर प्रभाव हो, या राहु सप्तम भाव में ही हो या सप्तम भाव को देख रहा हो और आपकी अंतर्दशा भी चल रही हो राहु की, तब ऐसी स्थिति में बहुत ही सोच समझकर किसी रिश्ते में पड़ना चाहिए या रिश्ते को टाल देना चाहिए। जो पति पत्नी पहले से ही विवाहित हैं उनमें भी आपस में कुछ मतभेद ये राहु की सप्तम दृष्टि करेगी, या आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव देगी। तो वैवाहिक जीवन को थोड़ा अच्छा रखने के लिए थोड़ा संयम से काम लीजिएगा। ये राहु की दृष्टि पति पत्नी में आपसी मतभेद उत्पन्न कर सकती है। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी थोड़े संबंध अच्छे रखने का प्रयास करिएगा, नहीं तो राहु की दृष्टि
आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी मतभेद उत्पन्न कर देगी। अब बात करेंगे राहु की नवम दृष्टि की। राहु की नवम दृष्टि सीधी ही भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी। नवम भाव हमारे भाग्य का भी है, हमारे पिताश्री का भी है, हमारी लंबी यात्राओं का भी है, और कहीं ना कहीं हमारे धर्म कर्म का भी है, हमारे पूजा पाठ का भी है, हमारे गुरुजनों का भी है। राहु की नवम दृष्टि जो कि नवम भाव के ऊपर रहेगी, आपको धार्मिक गतिविधियों से रोकेगी, आपके पूजा पाठ में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेगी, आपको धर्म के क्षेत्र की तरफ जाने नहीं देंगी, जो भी आपका नित्य नियम है उसको भी ये करने से रोकेगी। पिताश्री की सेहत के लिए भी ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, उनकी भी सेहत का आपको ध्यान रखना है। 29 अप्रैल के बाद शनि की दृष्टि भी, जो पिता के कारक होते हैं सूर्य, उनकी राशि के ऊपर आने वाली है। गुरुजनों का आदर सत्कार करना बहुत जरूरी हो जाएगा, नहीं तो राहु की दृष्टि हर तरफ से बाधाएं उत्पन्न करेगी, हर कार्य में रुकावट डालेगी। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति हो, आपको धार्मिक बने रहना है, अपना पूजा पाठ, अपना नित्य नियम, अपने इष्ट देव का पाठ नहीं छोड़ना है। राहु देव इन सब बातों को करने से रोकेगा, आपके हर कार्य में विलंब कराएगा, हर कार्य में रुकावट डालेगा। अपने गुरुजनों का, अपने साधु सन्यासी जिनका हमेशा सत्कार करिएगा, कभी भी इनको दुत्कारिएगा नहीं, कभी भी इनको बुरा नहीं बोलिएगा, क्योंकि ये राहु ऐसे कार्य करवाता है। इष्ट देव को याद रखिएगा, अपने गुरुजनों का दिया गया कोई भी नाम हो, जाप हो, उसको करते रहिएगा, नहीं तो अपने इष्ट देव को याद रखिएगा, अपने नित्य नियम को बना के रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। तब ये राहु देव का जो अशुभ प्रभाव भाग्य भाव के ऊपर जा रहा है कुछ शांत हो सकता है। अन्यथा राहु जहां पर बैठकर बहुत अच्छा नहीं करने वाले हैं, भाग्य में रुकावट खड़ी करेंगे, संतान पक्ष से हानि रहेगी, और वैवाहिक जीवन में भी ये उथल पुथल मचाने वाले हैं। मेष लगन वालों को अब करना क्या है? राहु की दृष्टि सिंह राशि के ऊपर रहेगी, जो पंचम भाव पर है। सूर्य देव को जल देते रहना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। विद्यार्थी वर्ग भी सूर्य देव को जल देंगे और साथ में मां सरस्वती का पाठ भी करेंगे। नीले रंग के वस्त्र आपको नहीं धारण करने हैं, नेवी ब्लू कलर आपको नहीं धारण करना है, अपने आसपास नहीं रखना है, अपने बेडरूम में भी नहीं रखना है। चादर पर्दे जो भी हों, नेवी ब्लू कलर जिसमें इस्तेमाल होता है, वो वैसे के कलर आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। पूजा पाठ, अपने गुरुजनों का सहारा आपको जरूर लेना है, अपने इष्ट देव का सहारा आपको जरूर लेना है। हो सके तो अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक आप करते रहें। नारियल, अपनी हाइट के बराबर कलावा लेकर, जिसे मूली बोला जाता है, नारियल के ऊपर उसे बांध दीजिएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स अपनी बॉडी के ऊपर से इसे घुमाकर, और ये सारी बातें बोलकर कि वो आपके कारोबार में, आपके किसी भी प्रकार के कार्य में रुकावट खड़ी नहीं करे, या आपके लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी रखे, या आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल नहीं बचाए, संतान पक्ष से आपको सुख दे। तो इस तरीके की सारी बातें बोलकर
आपको उस नारियल को जल प्रवाह करना है महीने में कम से कम एक बार। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। ये मंगल ही है जो राहु जैसे ग्रह को कंट्रोल कर सकते हैं। निंदा, चुगली, इस तरीके की बातों से आपको बचना है। अगर आप चुगली निंदा भी करते रहे तो ये पूजा पाठ, इस देव का पाठ भी काम नहीं आएगा। चुगली निंदा से जरूर बचना है आपको। पीठ पीछे किसी की बुराई करने से बचना है आपको। तो ये कुछ बातें थी मेष लगन के लिए जिनका आपको ध्यान रखना है। जय श्री बालाजी।